अच्छा, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये भी ध्रुवीय रूप में आ गया। पहले सारे के सारे क्या थे, कार्तीय फॉर्म में। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है कि चाप की लंबाई का अवकलज ज्ञात करना है कि अवकलज डी एस अपॉन में डी थीटा ज्ञात करना है। ये आपको डायरेक्ट लिख रखा है उसने। वक्र की समीकरण दे रखी आर और थीटा के अंदर, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या था, डी एस अपॉन डी थीटा। तो ये फॉर्मूला था आर की स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी थीटा की होल स्क्वायर। तो अब इसके अंदर पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसके अंदर डी आर अपॉन डी थीटा, क्योंकि आर की वैल्यू अपने को दे रखी, वो तो डायरेक्ट पुट कर देंगे अपने। तो अब इसके अंदर पहला काम ही क्या है कि जो समीकरण आपको दे रखी है इसका दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी आर अपॉन में क्या बन गया, डी थीटा। ए क्या पड़ा है, कोस्टेंट। एक का क्या बन जाएगा, जीरो। कोस का क्या बन जाएगा, माइनस का साइन। डी आर अपॉन डी थीटा वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी। अब आर स्क्वायर है, तो आर का मान तो अपने को दे रखा है, डायरेक्ट पुट करना है। तो क्या आएगा, ए की स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। और अगर डी आर अपॉन डी थीटा ये है, अगर इसकी स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, ए की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा। तो ये भी पहले वाले की तरह बन गया, पिछले क्वेश्चन की तरह। दोनों के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर जा क्या बन जाएगा, ए। अगर इसको अपने हल करें क्या आएगा, 1 प्लस कोस की स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन की स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक। एक अपने पास पहले से दे रखा है, कितने बन गए, दो। दो प्लस दो कोस थीटा, ये बनेगा 2 प्लस 2 कोस थीटा। दो कॉमन आ जाएगा, फिलहाल ये अंडर रूट के अंदर रखता हूँ उसको मैं। क्या बना, 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको फिर अर्धकोण में चेंज कर दो, फॉर्मूला क्या था इसका, 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 और 2 कितने बन जाएंगे, 4। अंडर रूट से बाहर कितने बन जाएगा, वापस भी बन जाएगा 2a बन जाएगा। ए तो पहले से था। कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा बाई 2। तो ये आ गया पहले पार्ट का आंसर, डी एस अपॉन में डी थीटा। दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है आपको 2a अपॉन आर 1 प्लस कोस थीटा। इसको एक्चुअली मैं सेकंड तरीके से कराऊंगा, बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से करवाया होता है क्वेश्चन, सिंपल मेथड से, इसी मेथड से। तो अब इसके अंदर अगर डायरेक्ट यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूँ, कितनी आएगी, यहाँ से आएगी आर की वैल्यू 2a। इसको डिवाइड में ले जाओ, इसको वैल्यू उधर ले जाओ, तो 1 प्लस कोस थीटा और इक्वल में क्या आ जाएगा, आर। ये तो आ गई आर की वैल्यू। यहाँ से अपने क्या निकालेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा, वापस यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो अगर पहले इसका दोनों पक्षों का क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब डी आर अपॉन क्या करना है, डी थीटा। तो 2a इसके अंदर तो कांस्टेंट है, अगर इसका u इंटू वी से भी करेंगे, u बटे वी से, तो क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा। इस पूरे की तो क्या आएगी, होल स्क्वायर। u यहाँ रखना है सेम टू सेम, 1 प्लस कोस थीटा। क्योंकि 2a कांस्टेंट है, इसका क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, जीरो। फिर 2a ऐसे कैसे, 1 प्लस कोस थीटा करेंगे, 1 का क्या बन गया, जीरो। कोस का क्या बन जाएगा, माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन थीटा। कि डी आर अपॉन थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, डी आर अपॉन में डी थीटा। ये तो जीरो बन गया। 2a साइन थीटा डिवाइड में आएगा 1 प्लस कोस थीटा इसकी होल स्क्वायर, ये बन गया डी आर अपॉन डी थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा और आर की वैल्यू यहाँ पुट करो, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। कि इसको पहले सारा तरीका सिंपल है। तो अब आर स्क्वायर, यहाँ लिखा है आर स्क्वायर, तो आर का मान अपन निकाला है 2a अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, 2a अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। इस पूरे के क्या कर दो, होल स्क्वायर। प्लस प्लस क्या होता है, डी आर अपॉन डी थीटा, तो उसकी वैल्यू ऊपर निकाली है। अब इसकी स्क्वायर करनी, तो मैं डायरेक्ट इसकी स्क्वायर कर रहा हूँ। तो 2a साइन थीटा क्या बन जाएगा, 4a की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर पहले से 2 है, तो ये कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, 4। और ऊपर इसके क्या चल रहा है, अंडर रूट। अब इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इसको वैसे 4a स्क्वायर लिख सकते हो, बात देखिए। तो यहाँ से भी 4a स्क्वायर,
यहाँ से भी 4a², यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगी। तो निकालो कॉमन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2a अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, इतना तो आ गया अंडर रूट से बाहर कॉमन लेके। यहाँ से क्या बचा, कुछ भी नहीं, 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉमन के अंदर आ गया। यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, ये बन गया। अब आगे इसका लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा 2a 1 प्लस कोस थीटा, और अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, एलसीएम लेंगे अपने, क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा साइन की स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। तो इतना तो अपने पहले भी यहाँ करके आए हैं, 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसी को था, बस a² काट दो। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू से डायरेक्ट 1 प्लस कोस थीटा, तो इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 1 प्लस कोस थीटा है, और यहाँ से क्या है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाए, क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा बनेगा, ये वैल्यूज। और ऊपर क्या बचा, ये बना था 2 इंटू में 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 4 जगह बार कितना बन जाएगा 2, तो 2a 1 प्लस कोस थीटा, रूट कहीं चल रहा है, ये बन जाएगा 4 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे इसको एक बार ऐसे रखो, स्क्वायर के अंदर था ना, इसको रूट के अंदर रख लिया मैंने एक बार ऐसे कैसे, 1 प्लस कोस थीटा, इसको भी क्या लिखते हैं 2 कोस थीटा की होल स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा 4 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके अंदर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट इसके अंदर। बट इसके अंदर क्या था, इसकी होल स्क्वायर थी, यहाँ पे डायरेक्ट आना था, तो ये एक बार और लिखा जाएगा कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, कि ये बात सिंपल ऊपर वाली वैल्यू थी, ये कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2 थी, इसका मान कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसको ऐसे लिखना था होल स्क्वायर, एक इससे पावर कट गई, वो एक मैंने यहाँ लिख दी इसकी, तो वैल्यू क्या आ गई 2a अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। और दूसरा यहाँ से क्या बचा, कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, अच्छा ये अंडर रूट के और चल रही है अभी तक, तो अंडर रूट से बाहर आ जाए, कोस की स्क्वायर क्या बन जाएगा कोस, मतलब ये बन जाएगा कोस थीटा बाई 2, ये लिखता हूँ। 1 प्लस कोस थीटा वापस क्या लिख सकते हो 2, इसको लिख सकते हो 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या चल रहा है कोस थीटा बाई 2, 2a से a कैंसिल, कि 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1, कोस की पावर 2 कोस की पावर 1, तो क्या बनेगा कोस की क्यूब, ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक की क्यूब थीटा बाई 2, ये इसका क्या आ जाएगा मान आ जाएगा सेक की क्यूब थीटा बाई 2। तो ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में इसको थोड़ा शॉर्ट किया गया था, अगर केस की वैल्यू ये थी डायरेक्ट, इसकी पहले अपने दो क्वेश्चन के इसी तरीके से ये आई थी 2a कोस थीटा बाई 2, तो यहाँ से 2a तो था नहीं कोस थीटा बाई 2, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है 2 कोस की, इसको साइड में लिखता हूँ 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये इस तरीके से था, एक तो पावर इससे कट गई, एक बच गई, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब चूंकि ऊपर अंडरूट था, तो अंडरूट से बाहर जा क्या बन गया वो कोस थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा को मैंने क्या लिख दिया 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 1, यहाँ कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ कोस थीटा बाई 2, मतलब इसकी घात 2 इसकी घात 1, कितनी बन गई थी 3, क्योंकि ये भाग में था तो ऊपर ले गया, क्या बन गया ये सेक की क्यूब थीटा बाई 2। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।